गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बैक्टीरियल सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। बैक्टीरिया के कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी में एक और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इंक्लूजन्स। बैक्टीरियल सेल्स में कुछ स्पेसिफिक जो है रिजर्व डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, संग्रहित पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको हम इंक्लूजन्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स में कई प्रकार के रिजर्व डिपॉजिट्स हैं जो कि इंक्लूजन कहलाते हैं। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स को सेल क्या करती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है उस स्थिति में जबकि वो बहुतायत में उनको उपलब्ध हो। और फिर जब एनवायरनमेंट इन सब चीज़ों से डेफिशिएंट हो जाता है, कमी आ जाती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जबकि इनकी कमी पड़ती है, तो उस समय इन एक्यूमुलेटेड पार्ट को, इस एक्यूमुलेटेड डिपॉजिट को जो सेल्स हैं वो यूज़ कर लेती है। कई तरह के बैक्टीरिया में कुछ प्रकार के इंक्लूजन्स हैं जो कि कॉमन हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो लिमिटेड हैं कि वो कुछ स्पीसीज़ में ही पाए जाते हैं। तो ये जो है उनका बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है इंक्लूजन्स का, कि वो कॉमनली पाया जाने वाला इंक्लूजन है या कुछ स्पेसिफिक इंक्लूजन है। तो जो है मेनली हमने इंक्लूजन्स को कई टाइप्स में बांटा हुआ है, जो है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, पॉलीसेकेराइड ग्रेन्यूल्स, लिपिड इंक्लूजन्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, कार्बोक्सिसोम्स, गैस विक्यूल्स और मैग्नेटोसोम्स। ये जो हैं कुछ मुख्य प्रकार के इंक्लूजन्स हैं जो बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स की। ये बड़े बड़े इंक्लूजन्स हैं। ये इनका नाम इनका इस तरह से पड़ा है कि ये जो है कभी ये स्टेन लेते हैं रेड डाइज के साथ, लाल डाइज के साथ, तो कभी ये कुछ पर्टिकुलर मेथिलिन ब्लू के साथ, मतलब ये सर्टेन इनमें से कुछ एक जो है वो रेड डाई से स्टेन होते हैं और कुछ जो है वो मेथिलिन ब्लू से, जो कि ब्लू डाई है, उससे स्टेन लेते हैं। तो कलेक्टिवली हम इनको वॉल्यूटीन कहते हैं, मतलब जो रेड वाले भी हैं उनको भी और सिमिलरली जो ब्लू डाइज वाले हैं इंक्लूजन्स उनको भी हम वॉल्यूटीन कहते हैं। वॉल्यूटीन जो है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रिजर्व्स हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेटिव का संग्रहित मटेरियल है और ये एटीपी के सिंथेसिस में यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फेट है तो ये एटीपी बनाने में काम आएगा। ये उन सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि फॉस्फेट रिच इन्वायरमेंट में रहती है। ऐसी बैक्टीरियल सेल्स जिनमें ऐसा वाला मीडिया है जहाँ पे फॉस्फेट ज़्यादा है, वहाँ पर इस प्रकार के इंक्लूजन्स जो है उनमें देखने को मिलते हैं। ये एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में तो मिलते ही हैं और उसके अलावा एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोआ में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है कोरीबैक्टीरियम डिप्थेरिया में पाए जाएंगे और जो डिप्थेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है उसमें ये पाए जाते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं और वहाँ पे इनका सिग्निफिकेंस है। इसी प्रकार से पॉलीसेकेराइड ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये वो ग्रेन्यूल्स हैं जो कि ग्लाइकोजन और स्टार्च के बने हुए हैं और इनकी प्रेजेंस जो है आयोडीन अप्लाई करते हैं जब हम, तो उससे शो हो जाती है, मतलब ये आयोडीन स्टील आयोडीन से अभिरंजित किए जा सकते हैं। आयोडीन के प्रेजेंस में ये रेडिश ब्राउन कलर के और स्टार्च के ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ब्लू कलर के, मतलब ग्लाइकोजन वाले रेडिश ब्राउन कलर के और जो स्टार्च वाले हैं वो ब्लू कलर के नज़र आते हैं। फिर लिपिड इंक्लूजन्स हैं। ये लिपिड इंक्लूजन्स जो हैं जो ये माइकोबैक्टीरियम बेसिलस, एस्टोबैक्टर, स्पाइरलम और ऐसे जो जनरा है उनकी स्पीसीज़ में पाए जाते हैं। ये कॉमन लिपिड स्टोरेज मटेरियल है और प्रत्येक बैक्टीरिया का ये अपना यूनिक है। इसका जो पॉलीमर है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, वो अपना एक यूनिक जो है सीक्वेंस लिए हुए होता है। लिपिड इंक्लूजन्स जो है फैट सोल्युबल डाइज के साथ, जैसे सोडाइन डाइज है, उनके द्वारा अभिरंजित किए जा सकते हैं, मतलब जो चीज़ें फैट को अभिरंजित कर देती है उनसे ये लिपिड इंक्लूजन्स जो है अभिरंजित जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडाइन डाइज। फिर सल्फर ग्रेन्यूल्स है। ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया जैसे एग्जांपल है जो कि थायोबैसिलस ग्रुप्स में आते हैं, उनमें ऑक्सीडाइजिंग सल्फर और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स के द्वारा जो है एनर्जी जो है उनमें ड्राइव की जाती है। ये जो बैक्टीरिया इनमें डिपॉजिट होते हैं सल्फर ग्रेन्यूल सेल्स में और वहाँ पे ये एनर्जी रिजर्व की तरह काम आते हैं। एनर्जी के रिसोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के सोर्स के रूप में सल्फर ग्रेन्यूल्स जो हैं वो काम आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का इंक्लूजन है जो कि सल्फर वाली बैक्टीरिया वाली जो स्पीसीज़ है थायोबैसिलस वहाँ पर पाई जाती है। फिर कार्बोक्सीसोम्स वो इंक्लूजन है जिनमें कि राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। इनमें क्या एंजाइम रखते हैं ये इंक्लूजन्स, और पर्टिकुलरली द राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इस एंजाइम की
अच्छी मात्रा में इनमें पाया जाता है। ये पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपने सोल सोर्स के रूप में, कार्बन के सोल सोर्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। उन बैक्टीरियाज में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी दिखाते हैं, उनमें ये कार्बोक्सिसोम्स पाए जाते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया और थायोबैसिलस बैक्टीरिया, उनमें भी जो है इस प्रकार के कार्बोक्सिसोम्स देखने को मिलते हैं। फिर गैस वैक्यूल्स हैं, ये होलो कैविटीज़ हैं, ये एक्वेटिक प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेलोबैक्टीरिया, ये जो है इनमें गैस वैक्यूल्स देखने को मिलती है। इनमें सेवरल इंडिविजुअल गैस वेसिकल्स पाई जाती है जो कि सिलेंड्रिकल होलो बॉडीज़ है विच इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन। मतलब काफ़ी एक पूरी पंक्ति में पाई जाती है, रो पाई जाती है पूरी इन गैस वेसिकल्स की, और ये जो है होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स है विच इज़ कवर्ड बाय प्रोटीन्स। ये बायोनेंसी मेंटेन रखती है बैक्टीरिया की गैस वैक्यूल्स, और अगर सेल जो है डेप्थ में भी बनी रहती है वाटर में इनके द्वारा, और इनको ये सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन, लाइट और न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्रोवाइड करने का काम ये वैक्यूल्स जो हैं, गैस वैक्यूल्स जो हैं, ये जो कि एक प्रकार का इंक्लूजन है वो करता है। फिर एक और है दैट इज़ मैग्नेटोसोम। मैग्नेटोसोम्स आर इंक्लूजन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये फेरस के बने हुए, आयरन के बने हुए ऑक्साइड्स हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बनाए जाते हैं, स्पेशली जैसे मैग्नेटोस्पाइरलम, मैग्नेटोटेटिकम, वहाँ पे ये मैग्नेट्स की तरह जो है यूज़ होते हैं। और ये जो है बैक्टीरिया इन मैग्नेटिज्म को नीचे की तरफ जाने के लिए यूज़ करता है, जब तक कि कोई सुटेबल अटैचमेंट साइट ना मिल जाए तब तक बैक्टीरिया जो है नीचे की तरफ मूव करता है, और फिर ये मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं, वहाँ पे ये अटैचमेंट साइट पे इसको चिपकने में हेल्प करते हैं, और ये डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, और ये बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज आयरन ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बनेंगे। और ये ऐसा माना जाता है, रिसर्च ऐसी शो करती है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेल को बचाते हैं, मतलब ये एक्यूमुलेशन से सेल को बचाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बैक्टीरिया में रोल प्ले करते हैं। तो ये बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्मिक जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है इंक्लूजन, उसके बारे में बात हुई। हम अलग अलग प्रकार की बैक्टीरियल इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक है ये इंक्लूजन। थैंक यू।